बाउल सिस्टम, यानी जो हमारे पास एक प्याला है, प्याले में अगर हम कोई गोली रख दें, बॉब रख दें, तो उसमें की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है या नहीं। तो हम अभी पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बाउल है, प्याला, इसके अंदर ये हमारे पास एक छोटी सी बॉब है, गोली। इसका जो वज़न होगा वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा हो, W बराबर है mg, और इसी वक्त जिसका जो नॉर्मल होगा वो n ऊपर रिएक्शन करेगा। तो इस हिम्मत में गोली कोई मोशन नहीं कर रही, बॉब क्या है, रेस्ट है। तो अगर हम ये पॉइंट O से पॉइंट एक एक्सट्रीम पर ले आते हैं, तो हमने इस पर ये ले आया, तो अगर हम यहाँ से रिलीज़ करें बॉल को, तो बॉल A से O की तरफ आते हुए सबसे पहले तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी, स्पीड इंक्रीज़ मैक्सिमम। तो ये देखें, A से O की तरफ आते हुए जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़। हमने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा था। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी कोई फोर्स होती है जो जब सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसको मीन की तरफ खींचती है या धकेलती है। तो स्पीड क्या हो रही है, ए से ओ की तरफ आते हुए इंक्रीज़ हो रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो आप फ़र्ज़ करेंगे, आप सोचेंगे कि ये बॉल यहाँ का रुक जाएगी, नहीं भाई, यहाँ से फिर आगे जाएगी पॉइंट बी की तरफ इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया। इनर्शिया को हम दूसरे लफ्ज़ों में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज़ हरकत में है तो वह हरकत में रहेगी। अगर यहाँ तक थी तो वह रेस्ट में, अगर हमने यहाँ तक इसको छोड़ दिया तो वो चाहते हैं कि मैं रेस्ट में ना हूँ बल्कि हरकत में रहूँ, बल्कि वो किसकी चले जाएगी, पॉइंट बी की तरफ। तो पॉइंट ओ से बी की तरफ जाते हुए क्या होगी, सबसे पहले तो बॉल की स्पीड कम होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड डिक्रीज़। तो रिस्टोरिंग फोर्स, अब रिस्टोरिंग फोर्स कैसे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज़ होंगी, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़। तो फिर वही होगा, बी से ओ की तरफ आते हुए वही फिनोमेना होगा जो ए से ओ की तरफ आता है, बी से ओ की तरफ आते हुए सबसे पहले तो बॉल की स्पीड इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ होगी। ये तब तक अपनी मोशन को दोहराता रहेगा जब तक ये फ्रिक्शन की वजह से सारी एनर्जी इनकी लूज़ नहीं हो जाती। तो बिल्कुल ये हम अगर गौर करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब जिस फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो होता है एक्सीलरेशन वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इकसाम है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कहते हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, or at motion, in motion, continue to move। कब तक, when external force is not applied, external force is not applied। अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहता है, तो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल यानी बैरूनी फोर्स उस पर अमल ना करे, जब तक फ्रिक्शन की वजह से सारी एनर्जी ज़ाया ना हो। तो रिस्टोरिंग फोर्स की क्या डेफिनेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा सिस्टम जो ऑक्सीलरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसको ऑलवेज पुश और पुल टूवर्ड मीन पोजीशन, ऑलवेज
पुश और पुल टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आज का लेक्चर हमने दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉल एंड बाउल मोशन, यहाँ तक रेस्ट में है कि ऊपर जो उसका वजन है वो नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल उसको ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो ये स्पीड में कोई मोशन नहीं होती। अगर हम यहाँ तक लागत छोड़ें, रिलीज़ करें तो एक से ओ की तरफ आते हुए स्पीड बढ़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। ओ से बी की तरफ आते हुए स्पीड डिक्रीज़ होगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ होगी। इस तरह अपनी मोशन को दोहराता रहेगा जब तक फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज़ नहीं हो जाती।